किया आपने थर्ड क्वेश्चन? फोर्थ देखो, थर्ड क्वेश्चन साइन ए बराबर 3/4 है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। फास्ट करते हैं। साइन ए यहाँ ले रहे हैं तो ये 3 आएगा और ये 4 है ना। देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन में। साइन ए बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/4 है ना। उसके हिसाब से ए का लंब 3 है और कर्ण हमारे पास 4 आया है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, आधार ए बी और ये सी लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी सी का स्क्वायर। भाई इन दोनों का योग करना था तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, पक्षांतर करके देख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, 4 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर। ठीक है, के अनुपात के हिसाब से लेते हैं। 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 16 में से 9 गए 7, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 7 के। ए सी का मान हो गया हमारे पास है वर्गमूल 7 के। अब अपन को निकालना है कॉस ए। कॉस ए कितना है, लंब बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना आया हमारे पास में, ए सी वर्गमूल 7/4 और टेन ए हमारे पास हो जाएगा लाल बटा कक्का, लंब बटा आधार। तो लंब है हमारे पास में ए के हिसाब से लंब क्या है 3 और आधार क्या है वर्गमूल 7। ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं करनी है, जो उत्तर आ रहा है वो का वो लिखना है। अपन को वर्गमूल 7 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुपात पूछा है, बस उत्तर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन तो ऐसा उटपटांग दिया है, हमको तो नहीं आता। तो क्वेश्चन तो वो घुमा के ही देंगे ना, सीधे सीधे क्यों देंगे। आप तो 10th क्लास में आए हो, अगर वो क्वेश्चन घुमा के नहीं देंगे तो फिर आपकी एबिलिटी पता कैसे पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे है 15 कॉट ए बराबर 8। अनुपात किसका निकाले, कुछ है ही कुछ नहीं है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको उधर भेज दो। ये है कॉट ए बराबर 8/15। अब पसंद आया, ठीक है। आगे आपके फॉर्म में कॉट ए यानी लाल बटा कक्का निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, यानी आधार बटा लंब। क्या है ये, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब के हिसाब से फटाफट आप समकोण त्रिभुज बनाओ। यहाँ ए बी और सी, कॉट ए के हिसाब से आधार जहाँ ए लगा हुआ है वहाँ पर 8 आएगा और जहाँ सामने वाली भुजा है वो लंब आएगी। ठीक है, फास्ट डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब डिसाइड क्या करना है, हमको पता है कि ए है कौन, तो जो कौन जहाँ पे लगा हुआ है वो आधार है, कौन के सामने वाली भुजा लंब है। तो हमने पहले इससे डिसाइड किया कि हम आधार और लंब का अनुपात ले रहे हैं, तो आधार यहाँ पे 8 आएगा, लंब यहाँ पे आएगा। अब अपन को तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा का नाम लिख दो ए बी स्क्वायर। अब ये दोनों लिखे हुए हैं तो ऑब्वियसली 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 225, 8 8 64, जोड़ो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 किसका है, ये किसका वर्ग है, 17 का। याद करो 20 तक के वर्ग और वर्गमूल याद करो, ये 17 का है। करके बताओ, आया। ठीक है, कैसे याद रखने हैं, 7 7 49 आता है ना, तो 289 9 वाला ना 17 का होता है। इसे थोड़ी सी ट्रिक लगा के याद करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए बी जो है वो 17 आ गया। आपको क्या चाहिए, साइन ए। साइन ए के लिए क्या है हमारे पास में, लंब बटा कर्ण। लंब कितना लिया 15, कर्ण कितना आया 17। ठीक है,
अब सेके के लिए बोलिए, सेके के लिए बोलिए कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। मिस्टेक होने की कहीं पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसीलिए मुझे मैथ्स पसंद है कि इसमें अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर पूरे आते हैं। बस हमको कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। कुछ में मतलब सिर्फ हमारे पास 2 ही हैं, एक बोधायन और दूसरा ये 6 अनुपात और तीसरा लाल बटा कक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, हल में सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, जो हमको दिया गया है। क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। ठीक है, अब लाल बटे कक्का से डिसाइड करो, LAL KKA, है ना। ये अपने मन में इसमें डिसाइड करो कि हमारे पास क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यानी सेक में हमारे पास कर्ण बटा आधार आएगा। क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण और ये आ जाएगा आधार। अब यहाँ पर देखिए 13/12 में से 13 बड़ा है और हमने कहा था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हमारा 13 आ रहा है जो बड़ी भुजा है, तो ये पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमको क्या मिला, कर्ण मिला 13 और अगर ये थीटा लेते हैं तो हमको आधार मिला 12। यहाँ 90 डिग्री हमने मान लिया है। ठीक है ना। अब हम क्या कहेंगे, माना कि कर्ण बराबर 13x और आधार बराबर 12x, यानी किससे गुणा है ये हमें पता नहीं है, वो हमने x ले लिया। ठीक है, बोधायन प्रमेय से सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। बोधायन प्रमेय से क्या निकालना है, हमको लंब निकालना है। कैसे आएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा को घटाना है। 13 का स्क्वायर 13 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 एक्स स्क्वायर आ गया। घटाएंगे हमारे पास 25 आएगा। अब जब हम लंब स्क्वायर का 25 एक्स स्क्वायर है, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास लंब आता है 5x। सेम टू सेम प्रोसेस था, इसीलिए कहा था कि आप खुद से करिए, आ जाएगा। यानी हमको यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई है 5, ये हमने निकाली है। ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो सबको लाइन से लिख लो। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हालांकि सेक लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सेक तो इन्होंने दिया है, तो ये अपन सब निकाल लेते हैं। क्या है ये, कोण थीटा, तो थीटा लिखना कंपलसरी है, बिना इसके तो कॉट का कोई या सेक का कोई मीनिंग ही नहीं आ जाता, पहले हमको थीटा लिखना पड़ता है। अब लाल बटा कक्का यानी LAL। ठीक है, अब हर में लिखेंगे कक्का KKA। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कक्का KKA और अब लिखेंगे लाल LAL, कहीं मिस्टेक नहीं आएगी। अब सिर्फ इसमें से वैल्यूज़ देखिए और रखिए। थीटा के अकॉर्डिंग लंब 5, तो ये हो गया 5/13, ये 12/13, ये 5/12, ये उल्टा हो जाएगा 13/5, फिर 13/12 और फिर 12/5। ठीक है, आगे सारे। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि जहाँ भी कर्ण है ना, वो दोनों अनुपातों में से, इस अनुपात में से कर्ण जहाँ पे लिखा होता है वो बड़ी भुजा है। मतलब 5 और 13 में से 13 बड़ा है और 13 कर्ण है। 12 13, 13 बड़ा है 13 कर्ण है। यहाँ पर 5 और 12 है और यहाँ 12/5 है।
इसमें एक चीज़ आपको और बताती हूँ, ये जो थीटा है इसमें हम ना ये भी कर सकते हैं कि इस थीटा में हमको यहाँ 12 मिला और यहाँ 5 मिला, ठीक है। कर्ण तो अपनी जगह पे फिक्स है। अगर ये कर्ण यहीं पर ही है और 12/5 मिलता है तो देखो tan थीटा का मान हमको 5/12 भी मिल सकता है और tan थीटा का मान 12/5 भी मिल सकता है। कभी कभी जब थीटा हमको 45 डिग्री मिलता है तो क्या होगा, अगर समझो ये हमको 45 डिग्री मिल गया, ठीक है, ये देखिए अब ये हमको 45 डिग्री मिला है, तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा 45, ठीक है ना। दोनों न्यून कोण है, दोनों 45 पॉसिबल है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी लंब और आधा हमारे पास बराबर हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि tan थीटा का मान 1 है ना। तो tan का मान 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है। tan थीटा का मान कुछ भी आ सकता है, 1 से छोटा भी, 1 से बड़ा भी, 1 भी। लेकिन ये जो साइन कॉस tan है, इनमें अपन ये ध्यान रखते हैं कि जो कर्ण है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सेक में आप देखेंगे ना तो कर्ण की जगह पे 13 लिखा हुआ है, तो कर्ण जो है बड़ी भुजा है वो बड़ी ही दिखनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। इसके लिए अपन करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन 11, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कोई ज़रूर नहीं है, कम, ज़्यादा या बराबर तीनों हो सकते हैं, तो ये कथन असत्य हुआ, है ना। अगर दोनों कोण 45 डिग्री होते हैं या लंब या आधार का मान समान होता है तो tan a का मान 1 भी आ सकता है ना। अगर लंब बड़ा है तो हमारे पास लंब बड़ा है, तो जैसे 12/5 है तो हमारे पास क्या आया था 1 से ज़्यादा, और अगर ये 5/12 आ जाता है तो ये 1 से कम है, ये 1 से ज़्यादा है, और 12/12 आ जाता है तो ये 1 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। सेकंड है कोण ए के लिए sec के बराबर 12/5। sec में देखो क्या आएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण बड़ा है, पॉसिबल है, ये हो सकता है कि हम ऐसा त्रिभुज बना पाए, ठीक है। cos a कोण ए का कोसेकेंट है। cos का फुल फॉर्म क्या बताया था, देखिए पहले साइन की स्पेलिंग थी साइन, फिर cos की स्पेलिंग थी कोसाइन, है ना। कोसेकेंड में अपन क्या लेते हैं, कोसेकेंड में अपन कॉसेक लेते हैं। कोसेकेंड का जो संक्षिप्त है, एब्रीविएशन है, वो कोसेक है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉस को कोसेक बताया है, ये नहीं, कॉस का कोसाइन है और कोसेकेंड का संक्षिप्त है कॉसेक, ठीक है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स हुआ। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, ये दोनों लिखे ऐसे जा रहे हैं जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो कोण ए है उसके हिसाब से अपन लंब सेट करते हैं, और कॉट ए लंब और आधार का, आधार या लंब का अनुपात है ना। तो ये इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये किसी चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, ये आपस में गुणनफल में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे कर्ण देखो छोटा आ रहा है ना, कर्ण 3 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर है।